बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची में सजानी टाउन का इलाका है रमज़ान गोड, जिसके मकीन पिछले 18 साल से बिजली, गैस व पानी की सहूलियात से महरूम हैं। अब उनके ऊपर इंक्रोचमेंट भी लागू कर दी गई है। इस हवाले से इलाका मकीनों ने BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आबिद अली बिन से बात की है। इलाका मकीनों का क्या कहना है, इस हवाले से देखते हैं आबिद अली बिन की ये रिपोर्ट। जी नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम पे हम लोग जो है सुरजानी टाउन का इलाका है रमज़ान गोड, जो एक कदीमी गोड है, पुराना गोड है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद पंजल जोगी बाबा। हाँ, तो क्या राय है आपकी? जैसे यहाँ पर ये इमाम बारगाह को शहीद कर दिया गया है, यहाँ पर अलम लगा हुआ है, इसको शहीद कर दिया गया है, इसके लिए आपकी क्या राय? हमारी राय ये जो हमसे कोई मदद करे, हम गरीब लोग हैं, हम कमा कमा के और ये थोड़ा सा घर बनाया और वो हुकूमत वाले तोड़ देते हैं। हम गरीब कहाँ जाए? हम पाकिस्तान के नहीं है क्या हम दूसरी भाषा के हैं? बाबा क्यों तोड़ते हैं आपके घर? क्यों, क्या वजूहत है इसकी? आपके पास सहूलत है, कोई चीज मौजूद नहीं है, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर? हम गुजारा करने पानी के पैसे जमा करके पानी लेते हैं, लकड़ियों के पैसे जमा कर लकड़ियाँ लेते हैं, ना बिजली यानी है। कि आपकी कहीं सुनवाई नहीं है जी, जैसे कि बाबा का कहना है कि इनकी कोई सुनवाई नहीं है। हर चीज़ हम पानी, यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपये का पानी का टैंकर लिया जाता है, पानी की सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ पर गैस की सहूलत मौजूद नहीं है। 2-2 हज़ार रुपये जो हम कमाते हैं वो हम इन चीज़ों में डिप्लॉयमेंट में लगा देते हैं, उसके बावजूद हमारे घर जो है यहाँ पर मिसमार हो जाते हैं। जनाब, राय गरीब की बेबसी के सिवा क्या है? कई लोगों के साथ इस कदर नाजायज़ किया जा रहा है कि ये लोग जो गरीब घरों में मजदूरी करने वाली औरतें, बच्चे सुबह सवेरे के निकले हुए रातों को घर को लौटते हैं, एक सर छुपाने का आसरा अल्लाह ने इनको अता किया, जिसके लिए इनकरेजमेंट MDA एक शैतान की तरह उन पर नाजिल हुआ और इन लोगों के घरों को तोड़ा गया। बेसहारा बेआसरा पड़े खुले आसमान के नीचे। मैं मीडिया के तवस्सुल से, आइए भाई, मैं हाथ जोड़ के इस मीडिया के तवस्सुल से, इस वज़ीर आज़म से जो मदीने की रियासत का दावा करता है कि आए देखे उसके तसव्वुरात, जिन तसव्वुरात की वो मदीने की रियासत की बातें करता है, इन गरीबों के साथ क्या हो रहा है। कोई हाथ रखने वाला नहीं है इन गरीबों के ऊपर, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ मीडिया के तवस्सुल से, इन अरबाब इख्तियारात से, कि प्लीज़ मेहरबानी करें और इन गरीबों के लिए कुछ सोचें, जो इनको बुनियादी सहूलतें, पानी जैसे मसाइल, बिजली के जैसे मसाइल, बीमारियों से मुब्तला ये लोग, कोई इनके लिए पुरसाने हाल नहीं है। जी, क्या रहा है अभी आपके यहाँ पर गोट के अंदर कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? भिखारी की तरह पड़े हुए हैं। भीख मांग, जैसे कोई भीख मांग जाता है, मतलब बच्चे मजदूरी करते हैं, शाम को आते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं होते, मतलब यहाँ मतलब एक बुला के रखते हैं, तो आते हैं मतलब तोड़ के निकल जाते हैं। पूछने वाला कोई नहीं है, गरीब को तो सुनता भी कोई नहीं है ना, क्या सुने। देखो ये अलम निशान है, गाजी का अलम है, कितने दफ़ा ये शहीद कर चुके हैं। हाँ, ये कोई निशानत है? इमाम बारगाह को या एक मंदिर भी है तो उसकी भी दान देखभाल करता है। मैं कहता हूँ ये इमाम बारगाह है, ये सलाम बचाया, इस्लाम के लिए मतलब मैंने ये कुर्बानियाँ दे के चले गए, मगर आज जो है उसी को मिसमार कर रहे हैं। हम कहाँ जाए गरीब? हमारी सुनाई हो जाए, मेहरबानी की जाए। यानी कि इनका कहना ये है कि पाकिस्तान के अंदर, मुसलमान मुल्क के अंदर, कराची जैसे शहर के अंदर इमाम बारगाह मिसमार की जा रही है MDA की तरफ से। और जैसे कि आपको दिखाया, इन गरीबों ने अभी कमेंट्स दिए हैं आपके सामने, अंदर इनके घर सारे ये मिसमार कर दिए गए हैं। ये सारे घर ये गरीब अवाम के घर हैं, किसी और लोगों के घर नहीं है। जैसे कि गोट बहुत ज़्यादा कदीमी गोट है, पुराना गोट है, उसके बावजूद जो है ये सारे घर इनके मिसमार कर दिए गए हैं और ये सब तोड़ दिया गया है। ये गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों की क्या आय है? और आला हुक्मरान को चाहिए कि हमारी तरफ नहीं, इन अवाम की तरफ नहीं, और इन बच्चों की तरफ तो देखें कम से कम इनका क्या हाल है और किस तरीके से ये लोग परेशान हैं। ना कोई यहाँ पर सहूलत है पानी की, ना बिजली की, ना गैस की, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। 17 साल से ये जो है गोट आबाद है, गोट आबाद जगह है, रमज़ान गोट है, सुरजानी टाउन के इलाके के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर ये आवाम की है। क्या दिल से हाय बदुआ निकली है इन लोगों के लिए? जी, गरीब इंसान है, अब इनका हमारी मदद करें कि हम मकान हमारा बनाए, इतनी मुसीबत से, इतने सारी जो आबादी है ये बकतोड़े ना बनाए अपने मकान में, गरीब बैठेंगे, उनकी मदद करें। ऐसा ये जो उनसे बैठे हुए ये सब यतीम हैं, गरीब हैं, इनकी मदद करें। आप ये मकान तोड़ दिए, आपको कोई फ़ायदा तो नहीं है।
यानी कि एमडी यहाँ पर आया था, मकान तोड़ दिए थे, आप सुबह गए हुए थे, जब शाम में वापसी आए तो आपके मकान टूटे हुए सारे मिले? मकान तोड़ दिए उन लोगों ने। कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं दी आपको? किसी ने भी नहीं। नाज़रीन, जैसे कि देखे अभी आपको मैंने वहाँ पर आवाम जमा हुई थी वहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर आए हैं, मैंने आपको बताया इनके सारे घर जो है मिसमार कर दिए गए हैं और यहाँ पर इन्होंने अपनी झोपड़ियाँ लगाई हुई हैं। उस झोपड़ियों के अंदर भी आके इन लोगों को थ्रेट दी जा रही है और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आइए ज़रा इन खातून से, इन बच्चों से, इन लोगों से पूछते हैं कि इनकी क्या राय है और क्या हुआ इन लोगों के साथ। जी अम्मा। जी, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, वो झुपड़ियाँ भी बना के, पहले मकान बनाए वो गिरा दिए, फिर झुपड़ियाँ बना के बैठे हुए, अब वो भी गिराने का तो वो को है, क्या करें आप लोग। हम गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे, रोजी में पूरे नहीं है तो ये मकान कैसे बनाएं, या कैसे खरीदें, कैसे बनाएं, बच्चों का पूरा करें या घर करें। इनका कहना ये है कि जैसे हमारे मकान बने हुए थे वो भी तोड़ दिए, अब झोपड़ियाँ हमने यहाँ पर बनाई हैं तो उसके लिए भी जो है यहाँ में तर्जा की जा रही है। आला हुक्मरान से गुजारिश है कि इनकी जो है सुनवाई की जाए। जी अम्मा, क्या है आपका राय है इसके अंदर? हम गरीब लोग के कहाँ जाएंगे, हमारे घर तोड़े थे, ये घर हमारे इतने ही तोड़े, सही है, हम गरीब हैं, कहाँ जाएंगे। आपको यहाँ कोई सहूलत नहीं है, पानी नहीं, बिजली कोई वगैरह? कोई सहूलत नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। हम 1500 का ठेका आता था, अब 2-2, 2,500 हज़ार का 3,000 काटेंगे। इनका तो कहना कहाँ ये से है कि करें हम? पानी का जो है यहाँ पर बुराम हुआ हुआ है। पानी का जो टैंकर है वो पहले 1500-2000 का आता था, अब 3000 रुपये का आ रहा है इस महंगाई के टाइम पे। अब हम अपना बच्चों का पूरा करें या मकान बनाएं, जो हमारे मकान बने हुए थे। BBC 11 हेडलाइन न्यूज़, सिटी रिपोर्टर आबिद अली रिंद, कराची।